हर हर महादेव। तो साथियों, आज आपको दर्शन करवाएंगे ऐसे मंदिर के जिसकी मान्यता सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर से कम नहीं है, जिनको लोधेश्वर महादेव जी के नाम से माना जाता है। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में स्थित है। साथियों, चमत्कार की बात यह है कि जिस लिंग के आप दर्शन करेंगे उनका पूजन चारों युगों में हुआ है। सतयुग में यह 12 भगवान से पूजित है, त्रेता युग में यह लव कुश से पूजित है और द्वापर में पांडवों और भगवान कृष्ण जी से पूजित हैं, जिन्होंने परिजात के पुष्पों से इस अद्भुत शिवलिंग की पूजा की। साथियों, बाराबंकी जिला देवा महादेवा के नाम से प्रसिद्ध है। यह पावन शिव भूमि है। तो साथियों, आइए जानते हैं मंदिर के पौराणिक रहस्य और मान्यता, जो कि वहाँ के पुजारी जी के साथ बातचीत करके पता चली। तो साथियों, वीडियो पे बने रहिए और जानिए इस मंदिर तक कैसे पहुँचे और आप इस पावन लिंग के दर्शन करके आप लोधेश्वर महादेव जी का आशीर्वाद लीजिए। हर हर महादेव, जय शिव शंभो। तो सभी साथियों को हर हर महादेव। तो साथियों, मैं आ गया हूँ बाराबंकी के यहाँ रामपुर के एरिए में, जहाँ पे लोधेश्वर महादेव जी का काफ़ी पौराणिक और प्राचीन मंदिर है, जो चमत्कारों से भरा हुआ है। आइए आपको दर्शन कराते हैं लोधेश्वर महादेव जी के मंदिर के। हर हर महादेव, जय भोले। यहाँ से इंटर होते हैं। यहाँ से 50 मीटर अंदर महादेव जी का मुख्य गेट है। जैसे ही मैं मुख्य गेट के पास पहुँचा तो सबसे पहले नंदी महाराज के दर्शन हुए, जिनके दर्शन करके मेरे को ऐसा लगा कि मेरी यात्रा पूर्ण हो गई। और उनको माथा टेक के मैं मुख्य आंगन में पहुंचा और मुख्य आंगन में फूलों वाले और जल के जो बर्तन होते हैं वो लेकर बैठे हुए थे। मैंने उनसे थोड़े से फूल लिए और प्रसाद लिया और गर्भगृह की ओर बढ़ा। साथियों, ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है, जिसकी बनावट ही पौराणिक शैली से हुई है। सच्चे दरबार की जय। जानवी यन्मस्तके कीरत भाल चंद्रमा यह सृष्टि हेताओ भवन त्रिलोचनो लोधेश्वरो सो विजय प्रदोना। 12 वन विख्यात है, बाराबंकी नाम है प्रसिद्ध भूखंड पे लोधेश्वर सरना। कहते हैं कि लोधेश्वर बाबा का पूजन चारों युगों में हुआ है। सतयुग में 12 भगवान से पूजित, त्रेता में लौ कुश के द्वारा पूजित, द्वापर में पांडवों सहित भगवान कृष्ण के द्वारा पूजित, और कलयुग में हम लोगों के पूर्वज जो लोधे राम जी थे उनके यहाँ से पूजित। कभी यहाँ पे घाघरा नदी बहती थी। जब नदी उत्तर वाहिनी हो गई, उत्तर की ओर बढ़ गई और यहाँ जमीनें छूट गई तो यहाँ खेती होने लगी। यहाँ पे लोधे राम अवस्थी जी का खेत था। तो एक बार कंचन तालाब से इस खेत की सिंचाई हो रही थी। यहाँ पे भोले बाबा हैं, यहाँ पे एक छोटा सा गड्ढा था, तो सिंचाई का जितना भी जल आता उसी गड्ढे में समाता चला गया। सुबह से शाम हो गई, फिर उसकी खुदाई की गई। खुदाई भगवान भोलेनाथ को फावड़ा लगा, जो फावड़े का निशान इस जगह पे आज भी विद्यमान है। इस पीतल के नीचे ढका हुआ है, थोड़ा थोड़ा दिखता है। ये निशान है, ये फावड़े का निशान है। तो भगवान को फावड़ा लगा। फावड़ा लगते ही खून की धार निकली। किसान लोधेराम अवस्थी जी ने सोचा कि शायद कोई नीचे जीव है। फिर जब फावड़ा चलाया तो दूध की धार निकली। भगवान का चमत्कार समझ के खुदाई बंद कर दी गई और लोधेराम अवस्थी जी को भगवान ने दर्शन दिया। कहने लगे कि मेरा पूजन हर युग में हुआ है, किसी युग में कटकेश्वर तो किसी युग में गंडकेश्वर, इस युग में हम तुम्हारे नाम से पूजा लेंगे। भक्त लोधेराम जी के नाम से ही भगवान का नाम हुआ लोधेश्वर महादेव। तब से लेकर आज तक बराबर शिव जी का पूजन होता आ रहा है। लोधेराम जी की अभी तक 64 पीढ़ियां बीत गई हैं। लोधेराम जी का परिवार 4 गांव में है, जो पुरोहित पंडा कहलाया। रजनापुर, गोबरहा, महादेवा और बधौरा, जो आज कम से कम 200 घर हैं, और उन्हीं के घर के लोग लोधेश्वर बाबा का पूजन करते हैं। यहाँ के पुजारी होते हैं और
भगवान का पूजन होता है। साल में 4 मेले लगते हैं। सबसे बड़ा मेला कांवरियों का फागुन का होता है, महाशिवरात्रि का। उसके बाद 1 महीने का सावन का महीना होता है। फिर भादों में कजरी तीज 3 दिन की होती है और अगहन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को लोधे राम अवस्थी जी को ये मूर्ति मिली थी, क्योंकि ये स्वयंभू है, इनकी स्थापना किसी ने नहीं की है। स्वयंभू। तो उसी उपलक्ष्य में मेला महोत्सव मनाया जाता है, जो डीएम साहब के हाथ से फीता काट के मेला का शुभारंभ होता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। साथियों, ये था लोधेश्वर महादेव जी का प्राचीन और पौराणिक इतिहास कथाएं, जो कि बहुत ही शक्तिशाली ये मंदिर है। काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पे माथा टेकने के लिए आते हैं। तो अगर आपको यहाँ आना है तो आप बाराबंकी से बस ले सकते हो रामनगर के लिए, और रामनगर से आपको ऑटो मिलेगा जो आपको यहाँ महादेवा गांव में छोड़ेगा और आप लोधेश्वर महादेव जी के दर्शन कर सकते हैं। तो ये पुजारी जी ने अभी यहाँ का पूरा इतिहास है वो बताया, काफ़ी सुंदर और चमत्कारिक ये ज्योतिर्लिंग। आइए दर्शन कीजिए। हर हर महादेव, जय भोले, जय त्रिलोकीनाथ, जय शंभुनाथ, जय महाकाल। तो प्रिय सनातनी साथियों, यह था लोधेश्वर महादेव जी का प्राचीन मंदिर। यहाँ आने के लिए आप बस या ट्रेन की सुविधा ले सकते हैं, जिसके लिए आपका नज़दीकी रेलवे स्टेशन बाराबंकी रहेगा। वहाँ से आप बस लेकर गोंडा हाईवे से लोकल बस के माध्यम से यहाँ तक पहुँच जाएंगे। बस वाला आपको मंदिर के एक कट पर उतारेगा। वहाँ लोधेश्वर महादेव जी का बोर्ड लगा है। वहाँ से आप ऑटो के माध्यम से मंदिर तक पहुँच सकते हैं। यहाँ बस की सुविधा साथियों समय समय पर ही है, परंतु मैं जब बस से उतरा तो सामने ऑटो रिक्शा खड़ा था। साथियों, जब मैं श्री राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 5 दिन पहले रामनगरी अयोध्या आया तो मैंने किसी महादेव के भक्त से लोधेश्वर महादेव जी के बारे में सुना। तो साथियों, फिर क्या, मंदिर दर्शन करने के उपरांत मैं यहाँ आया। आप अगर अयोध्या आओ तो यहाँ जरूर जाएं, क्योंकि अयोध्या से 70 से 80 किलोमीटर की दूरी पर ही बाराबंकी पड़ता है। तो महादेव जी के दर्शन करके जाएं। साथियों, इसी के साथ सनातनी ट्रैकर को दीजिए अनुमति, और सभी साथियों को जाते जाते महादेव जी का लिंगाष्टकम का पहला श्लोक सुनकर इस वीडियो का समापन करते हैं, जो हिंदी अर्थ सहित रहेगा। ब्रह्म मुरारी सुराचित लिंगम निर्मल वासिता शोभित लिंगम जन्मज दुख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। अर्थ, मैं उस शाश्वत शिवलिंगम को नमस्कार करता हूँ जो भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और देवताओं द्वारा पूजनीय है, जो शुद्ध, चमकदार और अच्छी तरह से सुशोभित हैं, और जो जन्म और मानव जीवन से जुड़े दुखों को नष्ट कर देता है। मैं उस शाश्वत शिवलिंगम को नमस्कार करता हूँ। हर हर महादेव। जय सनातन, सत्य सनातन।